लाडली अद्भुत नजारा तेरे वृंदावन में, तेरे वृंदावन में। लाडली अद्भुत नजारा तेरे वृंदावन में है। गणेश जी की उत्पत्ति तो हो गई। गणेश जी द्वार पे खड़े तो हैं, गणेश जी ने डंडा तो मारा, शिव वापस चले गए, लेकिन उन्होंने अपने कई गणों को भेज दिया कि जाओ उस बालक को द्वार से हटा करके आओ। नंदी, भृंगी, श्रृंगी आदि कई आए और कई ने बाल गणेश को वहां से हटाने का प्रयास किया। उस बालक को वहां से दूर करने का प्रयास किया, बल और विनय दोनों के साथ। चूंकि माता का आदेश था तो मां का आदेश सर्वोपरि था, इसलिए गणेश जी वहां से हटे नहीं। और जब गणों ने आकर के लड़ना प्रारंभ किया तो मां की ऐसी कृपा कि कोई भी गणपति से जीत नहीं सका। ऐसी मां की अद्भुत कृपा। मां ने अपनी शक्तियां भी प्रदान कर दी गणपति के सहयोग के लिए। कथा में तो ऐसा भी आता है विष्णु और ब्रह्मा भी लड़ने आए गणेश जी से, लेकिन लड़ ना सके। तब तो ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी गण एक साथ आ गए। जया और विजया ने जाकर के बताया जाकर के कि माता, आपके पुत्र के साथ समस्त देवता अकेले लड़ रहे हैं। तब माता ने अपनी अष्ट सिद्धि 9 निधियों को भी गणपति के साथ लगा दिया। माता की जितनी शक्तियां थीं, जितने उनके पास आयुध थे, अस्त्र शस्त्र थे, सभी को उन्होंने गणपति के साथ लगा दिया और कोई भी गणपति के सामने बहुत देर तक टिक नहीं पाया। पीछे से भगवान शिव ने अपने त्रिशूल के माध्यम से उस बाल गणेश की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। युद्ध तो बंद हो गया। जया और विजया ने जाकर के माता से कहा कि मां, जो आपका बालक था, बाल गणेश था, वो बालक अब इस संसार में नहीं रहा। भगवान भोलेनाथ ने चुपके से पीछे से अपने त्रिशूल से गणपति की गर्दन अलग कर दी। युद्ध तो विश्राम हो गया। इत्वेवं दुखिता साचा शक्ति सत सहस्रशः निर्ममे तत्क्षणं क्रुद्ध्वा सर्वलोक महेश्वरी। गणपति का तो सर कटा, लेकिन करोड़ों करोड़ों शक्तियां एक साथ उसी समय जगदम्बा से उत्पन्न हो गई। और फिर तो भैया वहां पर हाहाकार मच गया। सभी डर गए, भयभीत होने लगे। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। जगदम्बा का तो क्रोध शांत होने वाला ही नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है कि जगदम्बा अपना क्रोध अब शांत नहीं करने वाली है। भगवान शिव को चिंता हुई कि अब क्या होगा। तब भगवान शिव ने जाकर के देवी से प्रार्थना की, ऋषियों ने जाकर के प्रार्थना की, देवताओं ने प्रार्थना की। क्षम्यताम क्षम्यताम देवी
संहारो जायते धुना तब स्वामी स्थितस्तास पश्य पश्य तमंबिके। हे माता, हे अंबिका, हे भवानी, हे उमा, हे कल्याणी, आप हमें क्षमा करें, आप सबको क्षमा करें। जगदम्बा ने कहा, मत पुत्रो यदि जीवेत तदा संहरणम नहीं, यथा ही भवताम मध्ये पूज्यहम च भविष्यति। यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और तुम लोगों के बीच में प्रथम पूजनी हो, ऐसा नहीं कि मेरा पुत्र केवल जीवित हो जाए, तुम लोगों के मध्य में अगर मेरा पुत्र प्रथम पूजनी होगा तभी हमारा क्रोध शांत होने वाला है, अन्यथा हमारा क्रोध शांत होने वाला नहीं है। भगवान शिव ने कहा कि एक बार शरीर छूटने के बाद वापस प्राण आने कठिन है। माता ने कहा, हमें कठिनता और निपुणता का ज्ञान ना दे, हमें केवल इतना बताएं कि मेरा पुत्र कैसे जीवित होगा। भगवान शिव ने कहा अपने गढ़ों से कि आप ऐसा करें, हिमालय से दूसरी दिशा की ओर जाएं और वहां पर जो भी बालक आपको दिख जाए, जो भी जीव जंतु दिख जाए, उसकी गर्दन लेकर के आप चले आएं।